हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कोप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड एनएमएस एग्जामिनेशन 2024 के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा के गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको एनएमएस, सीएमएस और 8वीं क्लास के होने वाले फाइनल एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा। इसीलिए इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर नहीं करते हैं और हम लोग 8वीं के गणित मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान तरीक़ों से, जिसे देखते ही सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का होता है जस्ट उल्टा, अर्थात आपको अंश को हर को अंश कर देना है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम लोग अगर उल्टा कर देते हैं तो 1/5 हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 1/5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका अनंत हो सकता है, क्योंकि अगर हम 2 परमेय संख्याओं के बीच कह रहा है तो 2 के बीच कह रहा है तो हम लोग इसके नीचे 1 मानते हैं, और अर्थात यहाँ 2 कहता है तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, ऊपर भी 3 से, अर्थात 6/a आ जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होते हैं, क्योंकि 2 परमेय संख्याओं के बीच कह रहा है तो इसका अनंत परमेय संख्या आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। अर्थात हमको 1 प्राप्त करना है तो जस्ट इसको उल्टा से गुना कर देंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा दिया है 9/23 दिया हुआ है, तो हमको 1 प्राप्त करना होगा, तो इसको जस्ट उल्टा 23/9 से करते हैं तो कट करेंगे तो हमको गुणनफल हमको 1 हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, अर्थात उल्टा क्या होगा, उसको बारे में यहाँ बताना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/3। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 2/3 का समतुल्य परमेय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समतुल्य। सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना करना, अर्थात किसी भी संख्या को हम तुल्य करेंगे तो तुलना करने पर उसी का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/3 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इस संख्या आपका नज़र आ रहा है, इसको हम अगर कट करते हैं तो 2/3 हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 4.5 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का अर्थ ही होता है, अर्थात 4.5 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। तो हम आपको पहले भी बता दिए थे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 रहता है तो इकाई अंक के छोड़ के बाकी जो अंक होता है उसको 1 ज़्यादा करके गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक हमारा 5 है, दहाई हमारे 4 है, तो 4 से 1 ज़्यादा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 और 4 का स्क्वायर गुना करेंगे तो 4×5 20 हो जाएगा, और अंतिम में 25 लगा देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20.25। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है √225 इनमें से किसके बराबर है। तो हमको बराबर देखना है, तो आप बराबर इसको भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 72 दिया है, तो 72 दिया है तो पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं, तो इसके अंदाज में हम लोग लिखते हैं, तो यह किससे गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो 72 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 36 गुने कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो इसको 6 करना होगा तो हमको 3 से मल्टीपल करना होगा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। जैसा कि आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए राइट आंसर इसका 1 मान होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि फिलहाल बताए थे तो देखिए यहाँ 3 के पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 4 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 से मल्टीपल कर देंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 128 इनमें से किसके बराबर है, तो इसका राइट, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 दूना के 64, 64 दूना के 128 हो जाता है, अर्थात यहाँ देख रहे हैं 2 के वो है 1 2 3 4 5 6 7, राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। अगर आधार सेम नहीं होता है और पावर सेम होता है तो आधार को मल्टीपल कर देते हैं और पावर को एक पावर लिख देते हैं, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसको करिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना के 4 5 25 100 हो जाएगा, इससे 100 हो जाएगा, इससे भी 100 हो जाएगा, इससे भी 100 हो जाएगा, इसीलिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पी क्यू गुने 6 करना है और आपको 68 लाना है। तो यहाँ पर पी और क्यू के मान बताना होगा, तो हम ऑप्शन से चलेंगे क्योंकि यहाँ पर पी क्यू, तो क्यू के मान अगर हम 8 उठाते तो 8 6 48, वो कैरी मिलेगा हमको 4। इसके बाद यहाँ पर 7 बजे 6 से 42, 42 और 4 जोड़ देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम लोग अंक को अंक से काटते हैं, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, x से x कैंसिल चल जाएगा तो x मिल जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो 4x राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर है माइनस 4xy है, तो इसको हम फार्मूला पर तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2xy होगा, तो 2xy को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो किसका यहाँ देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें देख रहे थे सभी आंसर सही है, इसीलिए इनमें से सभी नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी और डी सभी सेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x के पावर 4 माइनस 81 है, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा, आपको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है किसी संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 48 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए वह संख्या x में से 3 को गुना करते हैं, अर्थात 3x में से 5 घटाते हैं, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 28। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इट इज़ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है 300 किलो आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा, अर्थात सड़ा हुआ आलू को हटा दिया गया। तो 300 हमारा था जिसमें से 10% ख़त्म हो गया, अर्थात 10% 90% बचा कितना में, 100 में। तो चलिए 0 से 00 काट देते हैं, अर्थात यहाँ पर देखते हैं तो 9 तिया 27, राइट आंसर 270। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितना
केले होंगे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 60 रुपया में 60/12 अर्थात एक केला का दाम होता है 5, 12 पचे 60, 5 रुपया। तो 5 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं 360 में, तो 7 पचे 35, एक बचेगा 72 दर्जन केले होंगे। राइट। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता। इसे हर हाल में आप सब्सक्राइब कर दें, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 डिग्री होता है। अंतःकोण अर्थात अंदर का कोण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिर्ष कोण की 4 गुनी है, तो बहिर्ष कोण की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसका x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं ई कोण के बराबर ई कोण हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 85 हो जाएगा। 85 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अर्थात 360 में से अगर हम लोग 360 में से 130 घटाते हैं तो हमको यहाँ पर 200 सॉरी, यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं ई कोण के बराबर यहाँ पर ई कोण है। ई कोण के बराबर ई कोण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 कितना बचा? तो 30 बचा। 230 यहाँ पर बचता है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? तो 115 हो जाता है। तो 115 हो जाता है। तो इसको अगर आप बढ़िया से अगर देखिएगा, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ये 85 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 85 डिग्री हो जाएगा। अगर 85 डिग्री ई हो गया तो 85 डिग्री हो गया। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से हम 85 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 95 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। आयरल सूत्र आप लोग जानबे करते हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो आप आयरल सूत्र के देखिए कि कौन सा सही है। तो इसका आपका देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप जान रहे होंगे फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भी बराबर बिंदुओं की संख्या। इसके बाद अगला देखते हैं, तीन में से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, अर्थात आपको 2D और 3D जानना होगा। 2D अर्थात जिसमें 2 विमीय होते हैं, 2 भुजा होता है, 2D कहा जाता है, जबकि जिसमें 3 विमाएँ होती हैं उसको 3D कहा जाता है। तो इसको में अगर देखिएगा तो कौन सा 3D त्रिविमीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयत नहीं है, क्योंकि इसको में लंबाई और चौड़ाई होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन आयरल सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F+V=E+2 होता है। इसके बाद किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कट करते हैं तो कट करने के बाद देखिए यहाँ 1/2 × 24 × 25 24 ×
10 करते हैं तो 24 को 2 से काटते हैं तो 12 बार में 12 गुने 10 करते हैं तो 120। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, अर्थात हम लोग 8 + 10 को ऐड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 1/2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। अगर 2 से कट करते हैं तो 9 बार में 9 × 5 = 45। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन का फॉर्मूला होता है AQ, अर्थात 5 का घन करेंगे तो 125। राइट आंसर हो जाएगा 125। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जंखा दिया हुआ है 125 125। आयतन का हम लोग पावर 3 होता है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के लिए होता है, इसीलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6L² होता है, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² होता है। और इसका आयतन क्या होता है? तो AQ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो बॉक्स हमारा घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात सबको मल्टीपल कर देना। 10 × 5 करेंगे, गुने 3 करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 10 में 150। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 2 दिया है तो आपको बताए थे कि आयतन रहेगा तो Q और क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 cm और 7 cm 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है 1/3 πr² × h। तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर हम लोग 1/3 पाई का मान 22/7 रखते हैं और हमारा यहाँ पर त्रिज्या 7 और πr² है, 7 × 7 × 5 करते हैं। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल कैलकुलेट करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग अंतराल 15 और 20 की निम्न सीमा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं निम्न सीमा जो पहला में होता है उसको निम्न सीमा कहते हैं, जो अंतिम में होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 5 निम्न सीमा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आंकड़ा 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर। तो परिसर के फॉर्मूला होता है, परिसर ज्ञात करने के लिए हम लोग अधिकतम में से निम्नतम को घटाते हैं, अर्थात यहाँ 12 में से 2 घटा दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10। इसके बाद अगर यहाँ कर रहा है मिलान चिन्ह, देखिए तो मिलान चिन्ह के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह में यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दर्शाया गया है। यहाँ पर जो काट किया है यह गलती किया है, इसीलिए यहाँ पर गलती नहीं हो गया है, क्योंकि कभी भी मिलान चिन्ह में 5वां चांस में कटता है, यहाँ पर 2वें चांस में काटा है, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला कह रहा है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। अगर हम 20 30 जोड़ते हैं बटा 2 करते हैं तब 50 बटा 2 करते हैं, कट करेंगे 25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं तो कह रहा है 15 का स्क्वायर प्लस से 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ऐड करेंगे 325। राइट आंसर डी। यहाँ पर कह रहा है 1000 का घन, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा। घन निकालने का सिंपल तरीका है, पीछे से 3 अंक मिलाएंगे और अंतिम वाला अंक देखेंगे। तो पीछे से 3 अंक मिलाए तो यहाँ पर 0 है तो 0 ले लेंगे। इसके बाद जो संख्या बचेगा उसको नज़दीकी घन देखेंगे, तो यहाँ 1 का घन होता है, इसीलिए राइट आंसर 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 के ऑप्शन नंबर 1।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निर्देशांक बताइए कि कौन सा निर्देशांक है। तो पहले आपको बता दिए हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से गौर कीजिएगा। अगर प्लस प्लस कहेगा तो प्रथम चतुर्थांश, अगर कहेगा माइनस प्लस द्वितीय में और माइनस माइनस तृतीय में रहता है, जबकि प्लस माइनस में चतुर्थ में होता है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जबकि इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, जबकि इसको वाई डैश अक्ष कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसमें कह रहा है बिंदु 5 3 का x निर्देशांक बताइए, अर्थात x के स्थान पर कौन सा अंक है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप जानते होंगे कि निर्देशांक पे पहले भुज, एक बाद कोटि। x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है, इसीलिए x हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिंदु -3 -5 में y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। राइट आंसर -5। इसके बाद बिंदु सी के 3 -5 में से कितनी रेखाएं गुजरती है, तो आपको इसको देखना होगा गहन माध्यम से। चलिए सिर्फ हम इसको आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका अनंत आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं तब पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। एक पासा में 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है, अर्थात कुल परिणाम इसमें 6 होगा। और एक पासा को एक बार उछाला जाता है, तो एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे, अर्थात प्राप्त परिणाम होंगे तो कितने होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक पासा को अगर हम फेंकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो एक पासा को एक बार फेंकने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे, अर्थात सॉरी यहाँ पर प्राप्त परिणाम कह रहा है, तो इसीलिए 6 हो जाएगा। प्राप्त परिणाम 6 होंगे एक पासा को फेंकने पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो तब विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा, तो इसमें विषम 3 है, तो 3/6 हो जाएगा, अर्थात 1/2। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है एक थैले में 4 लाल गेंद 3 पीली गेंद, थैले के अंदर बिना देखे या दृश्य एक गेंदा निकाल ली जाती है, तो लाल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, तो कुल परिणाम यहाँ पर 7 हो गए और प्राप्त परिणाम तो प्रायिकता बराबर ही होता है घटित परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। तो घटित परिणामों की संख्या हमारा 4 हो गया और कुल परिणाम यहाँ पर 7 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।